एक बार महाराजा अकबर अपने बगीचे में बड़े ही चिंता में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो बड़बड़ा रहे थे, हे भगवान, आज मैं कैसे जानवरों के बच्चों के नाम बताऊंगा। मुझे तो किसी भी जानवर के बच्चे का नाम नहीं पता है। कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहाँ बीरबल आ जाते हैं। बीरबल उनसे पूछते हैं, क्या हुआ महाराज, आज आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं बीरबल, मैं आज एक मुसीबत में फंस गया हूँ। गांव के कुछ बच्चे मुझसे जानवरों के बच्चों के नाम पूछने आ रहे हैं और मुझे तो किसी के नाम ही नहीं पता है। बस इतनी सी बात। महाराज, आप मुझसे नाम पूछिए, मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ। अच्छा बीरबल, क्या आपको सभी के नाम पता है। जी महाराज, मैं आपको सभी जानवरों के बच्चों के नाम बता सकता हूँ। दोनों बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, ये काऊ है। काऊ का मतलब गाय। गाय के बच्चे को हम काफ कहते हैं। गाय से हमें दूध भी मिलता है महाराज। अच्छा बीरबल, ये तो बड़ा आसान था कि काऊ के बच्चे को हम काफ कहते हैं। जी महाराज, यह बड़ा ही आसान होता है। महाराज, यह डियर है। डियर के बच्चे को हम फान कहते हैं। डियर जंगल में रहता है और बहुत तेज दौड़ता है महाराज। अच्छा बीरबल, ये हिरन भी है ना। हाँ महाराज, इसे हम हिंदी में हिरन भी कहते हैं। महाराज, यह मुर्गी है। इसे हम हैन बोलते हैं और हैन के बच्चे को चिक बोलते हैं महाराज। चिक छोटे बच्चे को कहा जाता है। मुर्गी से हमें अंडा मिलता है और अंडे हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बीरबल। जी महाराज, हैन हमें अंडा भी देती है। महाराज, यह है जिब्रा। जिब्रा के बच्चे को हम कोल्ट कहते हैं। महाराज, जिब्रा भी जंगल में ही रहता है और इसके शरीर पर काली काली धारियां होती है। यह भी बहुत तेज दौड़ता है। अच्छा बीरबल, यह भी बहुत तेज दौड़ता है। जी महाराज, यह भी बहुत तेज दौड़ लेता है, पर चीते से ज़्यादा नहीं। महाराज, यह बत्तख है। इसे हम अंग्रेजी में डक बोलते हैं। डक के बच्चे को डकलिंग के नाम से जाना जाता है। डक भी अंडे देती है और पानी में तैरती है। अच्छा बीरबल, डक पानी में भी तैर लेती है। जी महाराज, यह पानी में भी तैर सकती है। महाराज, यह गोट है। गोट के बच्चे को हम किड गोट कहते हैं और इसे हिंदी में हम बकरी के नाम से भी जानते हैं। बकरी हमें दूध देती है महाराज। अच्छा, बकरी भी हमें दूध देती है। जी महाराज, यह भी गाय की तरह हमें दूध दे सकती है। महाराज, यह खरगोश है। खरगोश आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हम अंग्रेजी में रैबिट कहते हैं और रैबिट के बच्चों को हम बनी कहते हैं। बनी और रैबिट दोनों ही बड़े फुर्तीले होते हैं महाराज। अच्छा, ये बहुत फुर्तीले होते हैं। हाँ महाराज, ये फुर्तीले भी होते हैं और सुंदर भी होते हैं। महाराज, यह क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल को हम हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं और मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ बेहद ही खतरनाक होता है और पानी में भी तैर सकता है। अच्छा बीरबल,
जी महाराज, हमें मगरमच्छ के सामने कभी भी सीधे नहीं दौड़ना चाहिए, बहुत तेज दौड़ते हैं महाराज ज़मीन पर। महाराज, यह बिल्ली है, इसे हम अंग्रेजी में कैट कहते हैं। कैट के बच्चे को हम किटन कहते हैं। बिल्लियाँ बहुत प्यारी होती हैं महाराज, लोग इन्हें घरों में भी पालते हैं महाराज। यह बहुत प्यारी होती है महाराज, इसलिए लोग इन्हें घर में भी रखते हैं। अच्छा बीरबल, तो हमारे यहाँ कोई बिल्ली क्यों नहीं पालता? महाराज, मैं भी सोच रहा था हम लोग एक बिल्ली रख लें, ये बहुत क्यूट होती हैं। महाराज, ये डोंकी है। डोंकी को हिंदी में हम गधा कहते हैं, और गधे के बच्चे को भी हम कॉल्ट कहते हैं। गधा वजन ढोने के काम में आता है और लोग इसे सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा बीरबल? जी महाराज, गधा सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। महाराज, यह उल्लू है, इसे हम इंग्लिश में आउल कहते हैं, और आउल के बच्चे को हम आउलेट कहते हैं। महाराज, उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है, और रात भर रखवाली करता है। अच्छा बीरबल, उल्लू रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं? जी महाराज, उल्लू रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। महाराज, यह डॉग है। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहा जाता है, और इसके बच्चे को हम पपी कहते हैं। महाराज, डॉग एक पालतू और फेथफुल जानवर होता है। लोग इसे घरों में पालते हैं, जैसे कि हम बिल्ली को पालते हैं। अच्छा बीरबल, कुत्ता एक पालतू जानवर होता है? जी महाराज, यह एक पालतू जानवर है, जिसे लोग घरों में सुरक्षा के लिए पालते हैं। महाराज, ये स्नेक को हम हिंदी में सांप भी कहते हैं। सांप बहुत ही जहरीला होता है, और इसके बच्चे को हम स्नेकलेट के नाम से जानते हैं। अच्छा बीरबल, ये बहुत जहरीला होता है? हाँ महाराज, यह बहुत ही जहरीला जानवर होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों, आपको सभी एनिमल्स के बच्चों के नाम याद हो गए होंगे और उनके कुछ फ़ायदे भी पता लगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ शेयर भी करिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।